मॉर्निंग दोस्तों, मैं आरवी सर आपके अपने यूट्यूब चैनल आरवी क्लासेस पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग सांख्यिकी के अगले चैप्टर पे चलेंगे, पार्ट 3 यानी तीसरा वीडियो पे। ठीक है, इसके पहले 2 वीडियो हो चुका है। सब लोग जल्दी से पहले लाइव आइए, ठीक है। और जो लोग लाइव आ रहे हैं, अगर इसमें से कोई अगर इसके पहले दोनों वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आप दोनों वीडियो का लिंक मिलेगा। ठीक है, इस वीडियो को आप करने के बाद आप उन दोनों वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। सारे लोग कॉपी कलम उठा लीजिए, ठीक है, क्योंकि आज ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, सांख्यिकी में हम लोग देखिए 6 चीज़ें हमने आपको बताई थी, ठीक है ना, जिनमें से हम लोग ने 2 चीज़ें पढ़ ली हैं। ठीक, अब हमें क्या पढ़ना इसमें, तीसरा वो क्या है, ये चीज़ें हमने तीनों इसके पहले 2 वीडियो में पढ़ लिया था, ये तीनों। ठीक है ना, यहाँ से अब हमें यहाँ से क्या पढ़ना है, परिसर पढ़ना है, मानक विचलन पढ़ना है, विचरण पढ़ना है, और एक चीज़ें और हैं इसमें पढ़ना है हम लोग को, वो इसमें शायद अभी प्रिंटेड नहीं है। ठीक है, वो चीज़ें क्या है वो हम आपको लिख देते हैं। इसमें आपको मिलेगा विचरण गुणांक, ठीक है ना। ये इस टॉपिक पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। यानी कौन सा टॉपिक होगा, परिसर, मानक विचलन, विचरण या प्रसार या प्रसरण, ये तीनों एक ही चीज़ होता है। और इसके बाद चौथा टॉपिक है, क्या है, विचरण गुणांक। ठीक है ना, ये चीज़ें हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक, पढ़ने से पहले देखिए, यहाँ से इसको पढ़ने से पहले हम लोग इनको तीनों को बारे में जान लेते हैं, चारों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले सब लोग लाइव आइए पहले, ठीक है, पार्ट, ठीक है, सबको गुड मॉर्निंग। ठीक है, सब लोग वीडियो को फैलाइए पहले, जितने ज़्यादा लोग लाइव रहेंगे उतना ही ज़्यादा मज़ा आएगा पढ़ने में। ठीक है ना, इसलिए सारे लोग लाइव आ जाइए, जो लोग नहीं आए हैं जल्दी से लाइव आइए। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये UPSSC एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एग्ज़ाम तो आते लगभग है, CDS में भी आता है क्वेश्चन, लेकिन ये UPSSC जिसके लिए आप ज़्यादा एलिजिबल हो रहे हैं, उसी की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है ना, चलिए हम लोग इस पे समझते हैं। चलिए समझते हैं इसमें हम लोग क्या होता है, परिसर, रेंज जिसे हम लोग कहते हैं। परिसर क्या है, परिसर का पहले हम पॉइंट करेंगे इसको, परिसर। ठीक है ना, परिसर हमने आपको बताया ना कि परिसर जो होता है वो होता है अधिकतम माइनस न्यूनतम। यानी किसी भी डाटा का, जिसका वो डाटा दिया हो, उसका अगर हमें परिसर निकालना हो तो उस डाटा का क्या निकालेंगे, अधिकतम मान, और उसके न्यूनतम मान से क्या कर देंगे, घटा देंगे। ठीक है ना, वही इसका क्या हो जाएगा, परिसर हो जाएगा। ये बहुत सिंपल टॉपिक है, अगर आप लोग पढ़ा होगा। ये चीज़ जानते हो कहाँ आता ज़्यादा, इसका यूज़ सांख्यिकी में तो होता ही है, लेकिन इसका जानते हो कहाँ होता है, डाटा सफिशिएंट, यानी जो सारणी, संख्या सारणी में आता नहीं है डाटा, वो उसमें बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होता है ये चीज़, क्योंकि उसमें डाटा दे देता है ना, और डाटा में किसी चीज़ का डाटा में आपको पूछ लेता है उसका परिसर क्या है। तो ठीक है, ये चीज़ें अगर आपको पॉइंट नोट रहेगा तो इसको सब लोग नोट कर लिए। परिसर मतलब क्या होता है, अधिकतम को न्यूनतम से घटा देंगे, वही उसका क्या हो जाएगा, परिसर हो जाएगा। क्लियर हुआ, समझ में आया? किसी भाई को दिक्कत, फैला दो, सारे वीडियो फैलाओ, शेयर करो, लाइक करते रहो। आप लोग लाइक भी नहीं करते हो, इतना मेहनत करते हैं, लाइक भी नहीं करते हो। चलिए अब ठीक है, क्लियर हुआ, परिसर रेंज समझ गए आप। अब आगे देखते हैं, इसके बाद सेकंड आपको मिलेगा मानक विचलन। ठीक है, इस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं मानक विचलन पे, फिर बताते हैं।
ठीक है ना। परिसर पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए चलिए इसका एक्सरसाइज कर लेते हैं परिसर का, फिर बताते हैं अगला टॉपिक। इसका रेंज बताना आपको, परिसर फटाफट लगाइए, आ गया होगा ना। कमेंट करके बताते रहिए, कमेंट करके बताते रहिए। कुछ नहीं करना है यार। सबसे बड़ा नंबर क्या है इसमें? 10। सबसे बड़ा नंबर क्या है? 10। और सबसे छोटा नंबर क्या है? 2। 10 में से 2 घटा दो, वही इसका क्या हो जाएगा? परिसर। ठीक है ना। बहुत पूछा गया है, 2018 में सुपर टेट का एग्ज़ाम हुआ था, ये सवाल पूछा गया था। ठीक है ना, समझ में आया? ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी। क्वेश्चन नेक्स्ट। 2 फटाफट लगाइए सब लोग और कमेंट करके बताते रहिए। हरीश जी, नागेंद्र उपाध्याय जी, शिवम यादव, जल्दी फटाफट। पूजा, दो नंबर कम से कम सांख्यिकी के 5 मार्क्स, 2 क्वेश्चन, कम से कम 5 क्वेश्चन UPSC में आता है, यानी लेखपाल की वैकेंसी नेक्स्ट में है। ठीक है, चलिए देखिए इसका रेंज बताना है, परिसर बताना है। तो क्या होगा? सबसे बड़ा नंबर क्या है इसमें? 2000, यही तो है। और सबसे छोटा नंबर क्या है? देखिए सबसे छोटा नंबर क्या है? 222। 2000 में 222 घटा देंगे, यही इसका क्या हो जाएगा? 1778। यही इसका क्या हो जाएगा? परिसर। यही राइट आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी। नेक्स्ट देखिए खटाखट, जल्दी लाइक करते रहिए भाई, उड़ा देंगे आप, गर्दा उड़ जाएगा सब सवालों का। आ गया होगा यार। कितना रेंज का आएगा? हैं 24। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? समझ में आया? रेंज के सवाल लगा लेंगे, रेंज से संबंधित सवाल लगा लेंगे। ठीक है ना। बहुत छोटा सवाल होता है, कुछ नहीं है, बस अधिकतम को न्यूनतम से क्या कर देंगे? घटा देंगे, वही उसका क्या हो जाएगा? परिसर हो जाएगा। ठीक है ना। समझ में आया भाई? किसी को दिक्कत नहीं? दिक्कत है। चलिए अब इसके बाद आपको चलेंगे हम लोग मानक विचलन पर। क्या पढ़ेंगे? अगला टॉपिक देखिए, मानक विचलन। मानक विचलन, मानक विचलन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? मानक विचलन। पहले समझेंगे मानक विचलन क्या है। देखिए मानक विचलन निकालने के लिए, क्या निकालना पड़ता है? इसमें हमें मानक विचलन निकालने के लिए माध्य निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है? माध्य। जब हम इसका माध्य निकालते हैं, क्योंकि माध्य के आधार पे होता है। अगर हम मानक विचलन की बात करते हैं तो जैसे कहते हैं कि बीच का बीच, थोड़ा सा इसका डिस्प्रेशन बहुत अर्थमेटिक रूप से बड़ा टिपिकली माना जाता है, इसलिए इसका कॉन्सेप्ट समझिए ज़्यादा क्या हो। जैसे क्या किसी का अगर आपको विचलन निकालना है तो उसमें हमारे लिए माध्य निकालना कंपलसरी होता है। हम माध्य निकालकर जिस डाटा का आपको विचलन निकालना है, ठीक है ना, उससे हम लोग कंपैरिजन करते हैं ना। जैसे सपोज करिए 5, 6, 8, 10, ठीक है ना, 11। अब देखिए ये इसका डाटा है, इसका अगर हमें आपको विचलन बताना है, क्या बताना है? विचलन। ठीक है, विचलन अगर बताना है तो पहले हम इसका क्या निकालेंगे? माध्य। क्या निकालेंगे? माध्य। माध्य निकालने से क्या हो जाएगा? मिडिल पता लग जाएगा। तो माध्य आप लोग जानते ही हैं, माध्य पता है ना, डाटा सारे जोड़कर उसके डाटे से भाग दे देंगे ना संख्या से। अगर नहीं पता है तो डिस्कशन बॉक्स में जाइए, इस पर चर्चा सब हो चुकी है। माध्य, माध्यिका, बहुलक, ये सब चीज़ हो चुका है। इसके दो क्लासेस हुई हैं, 2 वीडियो बना है। ठीक है ना। आप लोग जाइए, लाइव तो नहीं जा पाए हैं, लेकिन आप लोग डिस्कशन बॉक्स में जाइएगा, इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसका हम माध्य निकालेंगे तो जोड़ेंगे 5, 6, 5, 11, 8 कितना हो जाएगा? 19, 19, 10, 29,
और 29 11 40, ये 40 बटा 1 2 3 4 5, ये इसका क्या आ गया 8 आ गया। ये 8 इसका क्या है माध्य है। माध्य हमें तो इसका ये माध्यम हमने आपको बताया ना, ये इसका माध्यम है। माध्य तो निकाल लिया, अब हमें निकालना क्या मानक विचलन। मानक विचलन निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे हमने बताया ना माध्य निकालना तो एक माध्यम है। अब देखिए इसका हम मानक विचलन निकालेंगे तो जैसे कहते हैं ना कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस, सारे नंबर का माध्य के डिफरेंस देखेंगे तो डिफरेंस के वर्ग के क्या होता है, जैसे जो इसका माध्य आया है, माध्य को हम इस नंबर से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 5 - 8, ठीक है ना, का होल स्क्वायर प्लस, अब इसका इसके डिफरेंस तो 6 - 8 माध्य के बीच का डिफरेंस के वर्ग के, ठीक है ना, बटा प्लस 8 - 8 का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस 10 - 8 का होल स्क्वायर। माध्य से संख्या से जो आई, जो संख्या जिसका आप विचलन निकाल रहे हो उसका हम माध्य से तुलना करेंगे, तो माध्य से तुलना करेंगे तो डिफरेंस का वर्ग कर देंगे और उसके बाद सारे को जोड़ लेंगे तो 11 - 8 का होल स्क्वायर, ठीक, अपान बटा, अब क्या हो जाए 1 2 3 4 5 पद। अब इसी का हम निकाल लेंगे क्या वर्गमूल, क्या निकालेंगे वर्गमूल। यही हमारे लिए क्या बन जाएगा मानक विचलन, क्या बन जाएगा मानक विचलन, यही हमारा आंसर होगा, ठीक। अब देखिए अब इसको डिस्क्राइब यहाँ पे लिख देते हैं ऊपर, ठीक है ना। देखिए अब इसको इससे रेस करेंगे तो 5 में से 8 घटाएंगे -3 और -3 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 प्लस में ना, प्लस 6 में से 8 घटाएंगे तो 2 आएगा -2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा +4। समझ में आ रहा है ना, 8 में से 8 घटाएंगे 0 का होल स्क्वायर 0 ही होगा। 10 में से 8 घटाएंगे 2 2 2 नहीं 4 प्लस 11 में से 8 घटाएंगे 3 3 त्रिका 9 हो गया ना, अंडर रूट लग जाएगा। पद कितना है 5, कितना पद है 5, यही इसका मानक विचलन हो जाएगा। अब इसको घटाएंगे तो क्या जोड़ेंगे तो क्या होगा 5 4 9 9 4 13 13 9 19 13 9 सॉरी 22 13 9 22 बटा 5 अंडर रूट लग जाएगा। यही इसका आंसर है। किसी भाई को दिक्कत हो बताइए। 9 दूनी 18 18 4 22 सॉरी गलत हुआ 18 4 22 यहाँ जोड़ गलत हुआ है। अरे भाई 9 9 18 18 4 22 4 26 होगा 26 बटा 5, यही इसका आंसर। कभी कभी इसका नियरेस्ट मान ले लिया जाता है, ठीक है ना। जैसे अभी इसका तो आंसर हो सकता है बनाए, कभी कभी क्या होता है अंडर 26 का लगभग वर्गमूल हो जाता है, आसपास तो 5 का लगभग वर्गमूल होगा, तो अप्रॉक्स भी बना सकता है, जरूरी नहीं ऑप्शन ऐसे भी बना सकता है। यही इसका हमारा क्या मानक विचलन। समझ में आया? किसी भाई को कमेंट करके फट से बताइए, कमेंट करती है ये, ठीक है ना, समझ में आया? देखिए एक बार फिर से बता देते हैं। जैसे इसका हमें डाटा का देखिए फिर से समझ में आया, नहीं समझ में आया, देखिए फिर से इसकी डाटे का हम लोग क्या निकालेंगे, इस डाटे का हम लोग निकाल लेते हैं क्या माध्य। माध्य निकाल लिया ना, तो माध्य निकालने के लिए हमने आपको बताया इस डाटे का हम निकालेंगे माध्य। तो माध्य हमने निकाल लिया था, कितना आया था 8 आया था ना। अब 8 माध्य आ गया, तो माध्य और संख्या के बीच का जो डिफरेंस होता है, संख्या में से माध्य घटा के उसके वर्ग के योगफल बटा उसके पदों की संख्या से वर्गमूल निकाल लेते हैं, यही इसका होता है। तो हम लोग क्या किए, तो हम लोग इसका इससे डिफरेंस घटाया तो 5 में से 8 जाएगा, कितना आएगा -3 और इसका स्क्वायर कर दिया। फिर इस पद से इसको माध्य घटाया, स्क्वायर कर दिया। इस पद को इसके माध्य घटाया, स्क्वायर कर दिया। इस पद को इससे घटाया, हम स्क्वायर कर दिया, सारे कर दिया, सब आ गया। बटा कितने पद थे 5 और इसका वर्गमूल निकाल लिया। ये इसका क्या हो जाएगा मानक विचलन। ठीक है, किसी भाई को दिक्कत?
समझ में आया ना? जैसे इसका एग्जाम्पल करते हैं, हो गया था ना यहाँ तक? चलिए ये देखिए क्वेश्चन नंबर, देखिए फटाक से लगाइए, देखिए ट्राई करिए एक बार, नहीं तो हम बताएंगे। पूरा सवाल निचोड़ बताया जाएगा, उसके लिए आप परेशान न रहिए, A to Z सारे सवाल बताए जाएंगे। फास्ट फास्ट कमेंट करिए। नहीं आया अभी, किसी का भी नहीं आया। चलिए हम बता देते हैं फिर से, हमें लगता है कि हम समझ में आया। चलिए फिर से बता देते हैं, धीरे से देख लीजिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। ये डाटा दिया गया है, इसका क्या बताना, हमें क्या बताना, मानक विचलन। तो सबसे पहले हम इस डाटे का क्या निकालेंगे, माध्य। क्या निकालेंगे, माध्य। इस डाटे का माध्य आ जाएगा, तो माध्य के लिए क्या होगा, योग ना। तो अब ये देखिए इसको, तो अब यहाँ पे 10, 12, 22, 10, 32 और 32 और 16 48, 48, 12, 60 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5 कट गया, यानी कितना आ जाएगा, 12। इसका माध्य 12 आ गया कि नहीं आ गया? अब हमें निकालना माध्य थोड़ी ना है, हमें निकालना मानक विचलन। क्या निकालना है, मानक विचलन। मानक विचलन निकालना ना। अब देखिए मानक विचलन निकालना है, तो मानक विचलन के लिए क्या है, माध्य तो निकाल लिया। तो हम सारे संख्या का जो दिया गया है 10 माइनस 12 का होल स्क्वायर प्लस इसका 12 माइनस 12 का होल स्क्वायर, फिर 10 माइनस 12 का होल स्क्वायर, ऐसे तरीके करेंगे। फिर पद क्या है, प्लस 16 माइनस 12 का होल स्क्वायर प्लस 12 माइनस 12 का होल स्क्वायर, यही तो करेंगे। इसको ऐसे भी कर सकते हो, और चाहे देखिए 12 12 जितने पद आए हैं उसको इकट्ठा भी करके कर सकते हो, अभी हम बता देंगे। डिवाइड बाई कितने पद है, 5, और इसका निकालेंगे हम वर्गमूल, यही इसका मानक विचलन है कि नहीं? अब देखिए इसको हल करेंगे, तो 10 में से 12 जाएगा तो -2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 आएगा कि नहीं आएगा? 12 में से 12 जाएगा तो 0 आएगा, 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा। 10 में से 12 जाएगा, फिर आएगा -4 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। 16 में से 12 जाएगा, 4 आएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा, ठीक। और 12 में से 12 जाएगा, 0 आएगा। डिवाइड बाई 5 का वर्गमूल। अब इसको जोड़ लेंगे, 16 4 20, 20 4 24, 24 बटा अंडर रूट 24 बटा 5, यही इसका आंसर है। यही इसका क्या है, आंसर है, ठीक है ना? ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, पहला। किसी भाई को दिक्कत, ठीक है ना? देखिए अगर इसको छोटा करना चाहते तो कर सकते थे, जो हमने बार बार 12 को घटाया, इसको हम देख लेते हैं। एक प्रोसेस और होता है, बताएं इसको, इरेज कर दें, फिर से देखिए इसको। एक तरीका और है इसका बताने का, इसका एक तरीका कॉन्सेप्ट और होता है, वो भी हम बता देते हैं आपको। माध्य तो वही तरीका है निकालने का, ठीक है ना? एक तरीका इसका डायरेक्ट जो हम लोग बार बार लिख रहे हैं वो चीज़ बच सकते हैं। जैसे मानक विचलन अगर आपको निकालना है तो एक तरीका ये भी है, जैसे इस पद में देखिए 10 2 टाइम्स आया ना, तो 10 को हम 2 बार लिख सकते हैं, 2 टाइम्स ना। अब यहाँ से देखिए यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, वहाँ थोड़ा सा कम समझ में आ रहा आप लोग को। तो 10 2 टाइम्स आया है ना, आया है 2 टाइम्स, 10 2 टाइम्स आया ना, तो 10 2 टाइम्स आया है। अब देखिए 12 भी 2 टाइम्स आया है, 2 बार आया है, और 16 1 बार आया है, ठीक है ना? तो इसका हम लोग विचलन निकालने के लिए क्या, माध्य तो निकाल लिया, तो 10 माइनस 12 का होल स्क्वायर गुणे 2। अब वही देखो वहाँ 2 बार जोड़ रहे थे, यहाँ ऐसे भी कर सकते हो, 12 माइनस 12 का होल स्क्वायर डिवाइड 2। जैसे उसमें इसमें फ़र्क ये है कि जैसे उसमें हर पद को निकाल के घटाना पड़ता था ना, तो इसमें क्या करता है, जो पद 2 बार आया तो हमने 2 बार क्यों घटाया, एक ही बार घटा के गुणा करा ले रहे हैं। और 16 माइनस 12 का होल स्क्वायर गुणे 1। अब इसको करेंगे तो 2 आएगा ना,
2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 गुड टू 2 8 हो जाएगा। अब इसका 0 आएगा तो 0। अब इसका क्या हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 गुणे 1 बराबर 16 हो जाएगा। कुल ना देता है 24। अब जो इसका रूट होता है, रूट योग कितना है 24, पद कितना है 5, यही इसका मानक विचलन। ये क्लियर हुआ? दोनों कॉन्सेप्ट एक ही है, बस बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में, ठीक है ना। किसी भाई को दिक्कत आए? किसी भाई को धर्मेंद्र जी आया समझ में? क्लियर हुआ? सवाल पे चलिए नेक्स्ट लगाइए। कुछ नहीं, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, समझिए इसको, शेयर करते रहिए आप लोग भाई। जितना ज़्यादा आप लोग कंपटीशन बढ़ाएंगे, जितने ज़्यादा लोगों को होगा उतने ज़्यादा लोगों से आपका कंपटीशन होगा और इसका बेनिफिट दोनों लोग को मिलेगा। और सबसे ज़्यादा बेनिफिट अपने के लिए काम करिए आप, ठीक है। चलिए फटाफट ट्राई करिए। आ गया? देखिए इधर नहीं है, फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे, माध्य। पॉइंट से घबराएंगे, कैलकुलेशन से तो क्या होगा भाई। पॉइंट में आ रहा है सर के बोल रहे हैं। अब देखिए ये क्या है, 3 3 6 4 10, 10 6 16, 16 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 5। जरूरी नहीं होता है 5 ही पॉइंट 5 ही नंबर दे, ठीक है। ये इसका माध्य आ गया। अब इसका क्या निकालेंगे, मानक विचलन। तो मानक विचलन के लिए पहले डिफरेंस निकालेंगे। तो देखिए 3 2 बार आया, 4 1 बार आया, 1 1 बार आया, 5 बार। तो चाहे आप डायरेक्टली लगा सकते हो और चाहे एक एक करके घटा लो, चाहे एक ही करके घटा लो, कोई दिक्कत नहीं। तो 3 में से आप 3.2 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3.2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3.2 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3.2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3.2 का होल स्क्वायर, यही तो होगा। अरे भाई 5 नंबर हो गए, 1 2 3 4 5, ठीक। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0.2 आएगा ना। और 0.2 का होल स्क्वायर का हो जाएगा 0.084 हो जाएगा। 2 दूनी 4, 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा। नहीं समझ में आया? अरे भाई 0.2 का होल स्क्वायर के 2 दूनी 4, 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा ना। अब समझ में आया? चलिए इसका मान 0.04 आ गया। इसमें घटेगा तो क्या आएगा 0.8, स्क्वायर करेंगे तो 0.864, 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा। प्लस इसको घटाएंगे तो क्या आएगा 1.8, 1.1 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 3.24। अरे 18 का स्क्वायर 324। इसको इससे घटाएंगे प्लस, तो एक आएगा -0.4। भाई 0.2 आएगा, 0 स्क्वायर कर देंगे, उसका मान क्या आएगा, क्या आएगा -2.2 ना, स्क्वायर करेंगे 4.84। बस ऐड कर लेंगे। अब ऐड करेंगे इसको तो 2 अंक पे दशमलव, 2 अंक पे दशमलव, 2 पे है, 2 पे है, 2 पे है, 4 4 8 4 12 4 16 4 20, 0 8 8 8 2 10 10 6 16 16 और 2 18, कैरी हुआ 1 4 3 7 1 8, 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा। डिवाइड बाय क्या पद है 5, इसका लगा लेंगे वर्गमूल, यानी 8.8/5 का रूट लग जाएगा। यही इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नहीं मैच कर रहा, कोई दिक्कत नहीं। हमने बताया था ना कभी कभी इसका नियरेस्ट वैल्यू ले लेता है। तो इसको मान लिया 9, तो 9/5 का अंडर रूट लग जाएगा वर्गमूल, तो क्या हो जाएगा 3/√5। यही इसका मानक विचलन है। यही इसका क्या है, मानक विचलन। क्या है, मानक विचलन। क्लियर हुआ, समझ में आया? किसी भाई को दिक्कत? ठीक है, एक और ट्राई करिए। ये कंफर्म हुआ? चलिए एक जल्दी से फटाफट लगाइए। ठीक है, फटाफट फटाफट। देखिए
फिर वही है ना, इसका माध्य निकाल लेंगे ना, तो इसमें पद कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पद है ना। योग कितना आया, अरे वह लगाओगे 90/9 डिवाइड बाई 10, ये इसका माध्य आ गया। अब देखिए ये सब चीज़ें हमने आपको बताया था ना, को वो जो एक एक नंबर करके घटा रहे थे, तो वो जब संख्या कोई रिपीट होती ना तो उसको आसान होता। जैसे इसमें देखिए 10 जो है 1 2 3 4 5 बार आया, तो 10 5 बार आया, ये करना आसान हो जाएगा, बार बार नहीं करना पड़ेगा ना। 9 कितनी बार आया है, 2 टाइम्स आया है, और 11 भी 2 टाइम्स आया है, और इसका माध्य 10 आया है। तो इसमें से क्या करेंगे, 10 माइनस 10 का होल स्क्वायर इंटू 5, 5 बार आएगा ना। अब ये हो जाएगा 9 माइनस 10 का होल स्क्वायर गुणे 2, और ये हो जाएगा 11 माइनस 10 का होल स्क्वायर गुणे 2। ठीक, अब देखिए इसका मान 0 हो जाएगा भाई, इसका मान 0 तो इसका मान 0। 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर 1, 1 2 2, 1 को 2 बार उससे को 2 आएगा। अब इसका भी मान 1 आएगा, 1 इंटू 2 बराबर 2 हो जाएगा। टोटल योग 4 हो जाएगा। योग 4 हो गया, पद कितने हैं, 9 हो गए। वर्गमूल निकाल लिया, तो इसका वर्गमूल क्या होगा, 2/3। यही इसका राइट आंसर, यही इसका क्या है राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हुआ, समझ में आया, ठीक है। मानक विचलन क्लियर हुआ है, सबका आ गया भाई। इसराना जी, पूजा जी है, शिवम यादव, जन्मेजय जी, कहाँ हैं सब लोग, रवि वर्मा जी, राजकुमार, जयसिंह यादव, कहाँ हैं सब लोग। चलिए जल्दी जल्दी, आप लाइव नहीं आएंगे दिक्कत होगी, कमेंट करते रहिए भाई, हमें भी तो लगे आप लोग पढ़ रहे हो है कि हम ही परेशान हैं, इस लॉकडाउन में हम ही परेशान हैं, आप लोग भी तो होना चाहिए। चलिए आगे आता है विचरण। क्या आता है, विचरण। विचरण में कुछ नहीं करना होता, जानते, बड़ा आसान तरीका होता है विचरण में। विचरण के निकालने के लिए, प्रसार निकालने के लिए, तो हमने बताया था ना, ये तीनों क्या होता है, विचरण, ठीक है ना, प्रसरण, एक और होता है प्रसार, ठीक है ना, ये सब एक ही चीज़ होता है, इसमें कुछ नहीं करना होता है। अगर इसकी वैल्यू निकालना है तो कुछ नहीं करना है, विचलन का, मानक विचलन का आप क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, बस हो गया, आंसर हो गया। यही इसका राइट आंसर है, यही इसका आंसर है। क्या कर लेंगे, मानक विचलन निकाल लेंगे, विचरण निकालना है तो विचलन का स्क्वायर कर देंगे, और ऐसे कंडीशन में वो विचलन दिया ही रहता है, कुछ करना थोड़ी ना है। तो यहाँ पे क्या दिया, विचलन दिया, देखो विचलन दिया है ना, और प्रसरण विचरण पूछ रहा है, तो कुछ करना ही नहीं है, आपको 4.5 का होल स्क्वायर कर देना है बराबर 20.25, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका तो कुछ नहीं करना है। क्लियर हुआ, समझ में आया, कुछ नहीं करना है। विचलन, अगर आपको विचलन निकालना है तो विचलन का होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए इसमें प्रसरण दिया है और मानक विचलन पूछ रहा, तो उल्टा हो गया भाई ना, तो अब वही तो होता है, मानक विचलन का स्क्वायर करते हैं, मानक विचलन प्रसरण बराबर, ये तो होता है प्रसरण बराबर मानक विचलन, वही मानक विचलन का होल स्क्वायर ना। तो ये आपको दिया है, ये 144 दिया है, मानक विचलन किया, इधर आके क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा, मानक विचलन बराबर, ये तो समझ ही रहे ना कि इधर आके जो इधर वर्ग होगा वो इधर आके वर्गमूल बना देगा, तो इसका वर्गमूल कर देंगे, क्या आएगा 12, ये इसका राइट आंसर। समझ में आया भाई, किसी को दिक्कत, लगा लेंगे विचरण, आगे बढ़ने, गुणज,
नेक्स्ट चलिए इसके बाद आता है विचरण गुणांक। विचरण गुणांक का मतलब इसका एक फार्मूला होता है, वो हम लोग जान लेंगे। देखिए विचरण गुणांक बराबर मानक विचलन बटे माध्य गुणे 100%। ये ही इसका थ्योरम है। ये सवाल जो है अभी लेटेस्ट में शायद 2019 में पूछा गया था किसी एग्ज़ाम में, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, वो इसमें पूछा गया था। एग्ज़ाम का सवाल है ये किसी के, बस इसी फार्मूले पर रख दीजिए बस, ठीक है। ठीक है, आप देखिए कभी इसमें क्या होता है, कुछ ना कुछ देगा, दो थ्योरम आपको देगा कुछ ना कुछ, वो उसमें से किस क्या होगा। इसको लिख लिया ना, इसको नोट कर लेके लिख लीजिए भाई, नोट कर लिया ना। चलिए देखिए, कमेंट करके तो बता ही सकते हो आप नोट कर लिया कि नहीं है। चलो देखो, इसमें देखिए विचरण दिया है, विचरण दिया ना, विचरण इसमें देखिए दिया गया है, और माध्य भी दिया है, मानक विचरण भी दिया है, और इसमें विचलन पूछ रहा है। तो हमने आपको थ्योरम बताया था, अभी बताया ही था। तो इसमें मानक विचरण तो गुणांक तो दिया ही, तो इसमें 5 = मानक विचलन तो मान लेते हैं, मानक विचलन तो हमें पता नहीं ना, मानक विचलन तो हमें पता नहीं, डिवाइड बाई माध्य कितना है 10 है, इंटू 100 हो जाएगा, % हो जाएगा, डिवाइड होगा 0 से 0। 5 = इसको हम x मान लेते हैं, x से डिवाइड कर सकते हैं ना, तो x × 100%, सॉरी 10%, x = बराबर क्या हो जाएगा 5/10, % हटाने 100 से गुणा हो जाएगा, तो बाहर हो जाएगा, इधर 0 कट जाएगा, 50 आ जाएगा। यानी हमारा इसका मानक विचलन कितना होगा 50। ऑप्शन कौन सा सही है, सी। थ्योरम फार्मूले पे रखिए, कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट देखिए, फटाफट कमेंट बॉक्स करते रहिए कमेंट। आ गया, क्विकली फास्ट। आना चाहिए थे भाई, क्या है इसमें तो मानक विचरण ही पूछ रहा ना, तो विचरण बराबर क्या हो जाएगा, विचलन कितना है, मानक विचलन 15 है, 15 ही तो है, और माध्य कितना है 10 है, गुणे 100%, डिवाइड हो गया 150%, ठीक है ना। ऑप्शन कौन सा सही है, बी, ठीक है ना। समझ में आ, कंफर्म हुआ, परिसर, विचरण, ठीक है ना, विचलन, विचरण गुणज, ये कंफर्म हुआ सभी को। बताइए भाई, इसमें कोई डाउट है क्या, नहीं है। चलिए, इसके बाद इसमें आपको मिलता है एक, आपको मिलेगा क्या, एक इसमें आपको रिलेशन पूछता है माध्य, माध्यिका और बहुलक में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ये फार्मूला ही पूछा जाता है आपको। अगर माध्यिका, बहुलक और माध्य में रिलेशन बताना हो, तो रिलेशन बताने के लिए आपको क्या होता है, इसका फार्मूला होता है, क्या होता है, बहुलक बराबर, इसका रिलेशन है। कभी कई एग्जामों में इसके पहले जो लेखपाल केमिस्ट्री कराया था उसमें ये फार्मूला ही पूछा था, ठीक है ना। तो इसका क्या होता है, बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका
-2 माध्य, यानी माध्यिका का 3 गुना और माध्य के 2 गुने के बीच का जो अंतर आएगा वही क्या बन जाता है, बहुलक बन जाता है। क्या बन जाता है, बहुलक। यही ये फार्मूला कई बार पूछा गया है, ये सेम फार्मूला ही पूछा जाता है। और कभी कभी इसमें क्या होता है, डाटा देता नहीं है तो रिलेशन पूछ लेता है, तो रिलेशन में माध्यिका देकर माध्य पूछ सकता है, बहुलक दे पूछ सकता है, माध्यिका भी पूछ सकता है, मगर 2 डाटा इसमें आपको देगा। जैसे कि देखिए ऊपर एग्जाम्पल में दिया गया है, कुछ डाटों का माध्य दिया गया है, माध्यिका भी दिया गया है, उनका बहुलक पूछ रहा है। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसी डाटे पे रख देना, बहुलक बताना है। तो बहुलक बराबर 3 माध्यिका, जबकि माध्यिका की वैल्यू तो उसने बताया 55 है, तो 45 है, 3 गुणे 45 जीवा माइनस माध्य 2 गुणे 55, यही तो है। अब इसको घटा गुणा कराएंगे तो 135, 5 3 15, 4 3 12 13 माइनस 110, तो आ जाएगा कितना, 25। यही इसका क्या आंसर, राइट आंसर। ये फार्मूला नोट कर लीजिए भाई, ये फार्मूला नोट कर लीजिए। ठीक है ना, ये फार्मूला नोट कर लीजिए। क्लियर हुआ भाई। इसमें कुछ भी पूछ सकता है, बहुलक, माध्यिका, माध्य कोई भी हो। ठीक है ना, कमेंट करते रहिए भाई। सो गए सब लोग क्या, कमेंट नहीं करते। इसका जल्दी से बताओ, फास्ट उत्तर, फास्ट ही बताइए। फटाफट फटाफट। इतना अगर आप एक्सरसाइज कर लिए तो कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को, बहुत आसानी से सवाल लग जाएंगे। हैं नहीं आया अभी, क्या यार तुम लोगों। 35 ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी। अरे इसमें क्या पूछ लिया, इसमें बहुलक दिया है ना, माध्यिका पूछ रहा है, तो बहुलक 25 डिवाइड 3x मान लेते हैं, माइनस 2 गुणे 40, यही तो। इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो ये 25 प्लस हो जाएगा ना, इधर आएगा 80 बराबर 3x के, ये इसके साथ जुड़ेगा तो 105 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो किसका मान आ जाएगा, x का। 3 त्रिका 9, 3 पचे 15, x इक्वल टू बराबर 35। यही इसका क्या है, राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी। क्लियर हुआ, किसी को दिक्कत है, किसी को दिक्कत बोलिए भाई। वीडियो लाइक हो, अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। आप लोग लाइक भी नहीं करते हो, ऑनलाइन रहते तब भी। क्लियर हुआ ना। अगर हम ये तीनों वीडियो आप अगर पढ़ लेते हैं, इसका वीडियो 1, वीडियो 2 और वीडियो 3, क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3, जो लोग ये आज पहली बार लाइव आए हैं, इसमें आपको क्लास ही आए हैं, अगर दोनों क्लास नहीं पढ़े हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, आपको दोनों क्लास अगर इससे आप पढ़ लेते हैं तो अगर UPSSC का एग्ज़ाम आप देते हैं, वो चाहे जिसका भी हो, ये 5 मार्क्स आप पक्का कर लेंगे। ठीक है ना। और ये कोई ऐसा आपको बहुत कम मिलता भी है। वीडियो की बात करें, वीडियो भी, और साथ साथ ध्यान रखिए किताबों में भी बहुत कम प्रिंटेड मिलता है। बहुत मेहनत से मैंने मैटर इकट्ठा किया और आप लोगों के बीच शेयर किया हूँ। ठीक है ना। और ये अगर आपको बीएड वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को ज़रूर बताइए। ठीक है ना, समझ में आया। चलिए ठीक है, चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।